Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in 9th class we were discussing our chapter number 3rd. Name of the chapter is coordinate geometry, which is a very simple chapter. In previous video I already told you about the Cartesian plane, about the quadrants and how you will locate a point on Cartesian plane. You will just have to remember the sign of the x coordinate and y coordinate. In first quadrant both have positive sign. In second quadrant x coordinate will be negative and y coordinate will be positive, and in third quadrant both will have negative sign. In fourth quadrant x axis will have or x coordinate will have plus sign, but y axis or y coordinate will have negative sign. So today we are going to solve some question of or exercise in given chapter in NCERT book. All the questions are very easy if you see carefully the Cartesian plane diagram drawn by me in last video. You can solve any question without any difficulty. Now बच्चों we will solve question number exercise 3.1 and question number 1. How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? बच्चों just give me 1 sec, let me check the camera. Yes, camera is working fine. बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? How you will describe the position of a table lamp on your study table? बच्चों क्या कह रहे हैं? आपके पास एक स्टडी टेबल है और आपने उस पर पढ़ने के लिए टेबल लैंप लगा रखा है, उसमें एक लाइट लगी हुई है, ठीक है। तो हम बोर्ड पे तो टेबल बना नहीं सकते क्योंकि बोर्ड होता है हमारा 2D प्लेन और टेबल होती है हमारी 3D। लेट से यही हमारा टेबल है, तो टेबल है बच्चों, तो टेबल में ये वाला हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे आपका पॉइंट है, यहाँ पे आपका क्या है, लैंप है। तो सिंपली आपको लैंप की लोकेशन कैसे बताओगे? हम सिंपली मेजर कर लेंगे सर, मेजरमेंट, ठीक है, डिवाइस से या स्केल से। जैसे सपोज करो आपने मेजर किया लैंप को, तो यहाँ से आ रहा है, सपोज करो मेजर करने पे ये आ रहा है 10 सेंटीमीटर और इधर से मेजर करने पे कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, आपके लैंप की पोजीशन क्या है? अरे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लैंप? बहुत इजी क्वेश्चन है। पोजीशन ऑफ लैंप बच्चों, आपका लैंप जो है वो एक्स एक्सिस बोल लीजिए या लेंथ के अकॉर्डिंग बोल लीजिए, वो कितना। तो लैंप के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ यहाँ पे तो 10,5 आ जाएगा। इट मीन्स लैंप क्या है बच्चों आपका, लैंप इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वाई एक्सिस and lamp is 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस। बच्चों यही तो हुआ, देखो 10, तो ये क्या है, डिस्टेंस आपकी 5 है, मतलब वो एक्स एक्सिस से 5 सेंटीमीटर दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर। तो जरूरी आप यही लो, कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, स्केल से मेजर कर लीजिए, जो आपका डिस्टेंस आएगा, कोऑर्डिनेट आएगा, उसके हेल्प से आप बता सकते हैं कि विच पॉइंट इज वेयर, ठीक है, कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखो, जस्ट आपको क्या कर रखा है, एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों, इसमें पैनिक होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए बच्चों, आप अगला क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन है सेकंड वाला, स्ट्रीट प्लान। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी में 2 रोड है बच्चों, वो कहाँ पे कट करती है, सिटी के सेंटर में। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट। क्या कह रहा है बच्चों, 2 रोड है, एक तो ऐसी रोड है जो नॉर्थ से साउथ जा रही है, और बच्चों एक जो रोड है आपका वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है वेस्ट और ईस्ट के बीच में है, और ये कहाँ पे कट हो रही है, सेंटर पॉइंट पे कट हो रही है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। क्या कह रहा है,
बाकी की जो रोडें हैं इनके पैरेलल चल रही है, मतलब कुछ रोड्स तो ऐसी हैं स्ट्रेट रोड्स, ऐसे बच्चों, ऐसे ऐसे हो गई ना बच्चों, नॉर्थ साउथ के पैरेलल ऐसे रोड्स दे रखी है। और बच्चों इनके बीच में डिस्टेंस कितने का दे रखी है, इन सब के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 200 मीटर। सब सेम है बच्चों, ये कितना है 200 मीटर और ये भी कितना है 200 मीटर। इज इट क्लियर? आगे क्वेश्चन क्या कह रखा है, देर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। कितनी स्ट्रीट बनानी है, 5 स्ट्रीट्स है बच्चों। तो मान लो ये हमारा स्ट्रीट, और 5 ही बच्चों ऐसे भी है। देखो आपने चला है सिर्फ साउथ, नॉर्थ साउथ के पैरेलल तो बना दिया, बट इधर भी हम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इधर भी हम बनाएंगे, इधर भी हम बनाएंगे। ऐसे 5 बनानी है हमें। क्लियर है? तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कहाँ चला गया है? तो देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, ध्यान देना है आपको, इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। तो देखो ऐसे आपको कितनी स्ट्रीट्स बनानी है, 5 बनानी है। जैसे ये आपने बना दी स्ट्रीट्स 5 आपकी, कितनी बन गई? ये सेंटर पॉइंट था। मान लो इधर आपकी होगी स्ट्रीट 1, ये हो गया आपका स्ट्रीट 2, ये हो गया आपका स्ट्रीट 3, ये हो गया स्ट्रीट 4, ये हो गया स्ट्रीट 5। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रीट 1 मान लो, ये स्ट्रीट 2 मान लो, ये स्ट्रीट 3 मान लो, ये स्ट्रीट 4 मान लो। एक और हम बना देते हैं, ये स्ट्रीट 5 मान लीजिए। और इधर भी डिस्टेंस बच्चों बराबर रखना है, 200 मीटर और 200 मीटर रखना है आपको। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, हमें ये 200, देखो हम यहाँ पे स्केल लेंगे। देखो ये जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, इधर लेंगे 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। ऐसे आपको सिमिलरली बच्चों लेना है। फिर क्या कह रहे हैं, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। नोटबुक में हमने अपना मॉडल बना लिया। देर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट्स, one running in north south direction and other east west direction. Each street is referred to in other following number if the second street running in the north south direction, ठीक है, और 5th वाली स्ट्रीट है वो ईस्ट वेस्ट में जा रही है, तो आपका क्रॉस स्ट्रीट हो जाएगा 2,5। अब वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू 4,3। तो बता रहा है बच्चों आपको 4,3 का क्या बताना है, पॉइंट दे रखा है और उनको क्रॉस करवाना है। इज इट क्लियर? तो आप सिंपली करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे कि 4 बच्चों नॉर्थ साउथ में तो 4th वाली स्ट्रीट लेनी है। चलो हमने ले लिया 4th वाली स्ट्रीट, ये रही 4th वाली स्ट्रीट। इस पॉइंट को नाम मत दो यहाँ पे, इनको रहने दो। मान लो ये 4th वाली स्ट्रीट ये रहा, ठीक है, और उधर से पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों आपको, 3rd वाली स्ट्रीट। कितना दे रखा है, 4th वाली और 3rd वाली स्ट्रीट। तो देखो बच्चों नॉर्थ और साउथ में तो देखनी है आपको कौन सी वाली, 4th वाली देखनी है। ऐसे ये इधर से 4th वाली देख लो ना आप, ये रही सर 4th वाली स्ट्रीट, ठीक है, और उधर से आपकी स्ट्रीट होनी चाहिए बच्चों 3rd वाली। तो हमें पता था सर 3rd वाली स्ट्रीट इधर हो गई हमारी, देखो 3rd यहाँ पे आपका और 4th तो यहाँ पे, तो ये आपका पॉइंट आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया, देख लो ना, पॉइंट था आपका बच्चों 4,3, तो ये तो रहा देखो 4th वाला स्ट्रीट और ये रहा 3rd वाला, तो ये आपका पॉइंट हो गया 4,3। इज इट क्लियर? अब देखो अगला पॉइंट बच्चों आपका क्या कह रहा है, 3,4। मतलब नॉर्थ साउथ में आपको 3rd वाला देखना है, तो ये तो रहा हमारा 3rd वाला, बट नीचे से 4th वाला देखना है, तो बच्चों ये पॉइंट हो गया आपका 3,4।
पीछे आप आंसर देखेंगे, हो सकता है कोई अलग तरीके से दे रखे हो सकता है तीनों स्ट्रीट ऊपर बना रखी हो सकता है पांचों स्ट्रीट एक साइड दे रखी हो। तो आपको कुछ नहीं करवा रहा, वो जस्ट सिंपली आपसे कोऑर्डिनेट फाइंड करवा रहा है। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसी में देखो अगला टॉपिक है कार्टेशियन सिस्टम, जो कार्टेशियन प्लेन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसमें देखो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 3.2 क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। बच्चों ध्यान दो, रफ कर रहा हूं इसको मैं। बच्चों बोर्ड पे देखेंगे क्वेश्चंस, अभी फिर से क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं आपके, उसके बाद हम उनको सोल्व करते हैं। बहुत इजी है, डरने वाली बात नहीं है। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, आंसर बताने के लिए बोला व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। बच्चों हम क्या करते हैं, ये एक तो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हैं और ये वर्टिकल लाइन बनाते हैं। तो पूछ रहा है इनका नेम बताओ क्या है, कोई भी पॉइंट निकालते हैं तो बच्चों इनका नाम क्या होगा। हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है सर हमारी एक्स एक्सिस, और वर्टिकल वाली लाइन क्या होती है हमारी बच्चों, वाई एक्सिस होती है। इज इट क्लियर? यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। बच्चों ध्यान दो, ये दोनों लाइन क्या पार्ट बनाती है। देखो इधर भी कुछ बना रही, इधर भी कुछ बना रही, इधर भी कुछ बना रही, ये सब क्या बनाती है हमारी, क्वाड्रेंट्स बनाती है सर। क्वाड्रेंट तो बहुत सभी बना रही है, तो एस लगा देंगे। इज इट क्लियर? थर्ड वाला बच्चों क्या कह रहे हैं, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट। अब क्या कह रहे हैं, वो एक पॉइंट बताओ जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है। सर ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है वो हमारा पॉइंट होता है सेंटर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या बोला जाता है बच्चों, उसे ओरिजिन बोला जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो बच्चों, इसको रफ कर रहा हूं मैं, फिर आगे तो क्वेश्चंस क्या है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है वो हमारी एक्स एक्सिस विच इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा, vertical lines known as y-axis or which is also called as ordinates. Is it clear? This is the center point which is called as origin and coordinates of the origin will be 0, 0. अब देखो बच्चों, now we are going to solve our very next question, that is question number 2. बच्चों देखो क्या कह रहा है आपसे, बहुत इजी एक क्वेश्चन बनवा रखा है, मैं उसका डायग्राम प्लॉट कर देता हूँ, उसके बाद आप सिंपली उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन। बच्चों 1 से लेके 6 पॉइंट जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां पे पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, दोनों साइड 6 पॉइंट तक प्लॉट कर रखा है, 1 2 3 4 5 6। बच्चों इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर 1 2 3 4 5 6। अरे इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, उधर पॉजिटिव, वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, दिस इज द सेंटर पॉइंट। अब बच्चों देखो कुछ लाइंस दे रखी है उन्होंने, एक पॉइंट मार्क किया गया यहाँ पे एल है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर रखा उन्होंने जो 2 से लेके 6 तक जा रहा है, ऐसे बच्चों मार्किंग कर रखी है ऐसे, और इस पॉइंट को बोला हुआ डी। इज इट क्लियर बच्चों? एक यहाँ तक ये आ रहा है, -5 तक आ रहा है, और वो इसी को आगे बढ़ा रखा है ऐसे, ठीक है बच्चों, इसी को, और ये पॉइंट है आपका बी। इज इट क्लियर? एक पॉइंट है जो आपका -5 से निकल रहा है ऐसे, और इधर -3 तक जा रहा है, इधर -3 से ये -5 तक जा रहा है, फिर इसके आगे बच्चों ये जा रहा है उधर 5 तक। ये बच्चों हम क्वेश्चन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज सी। बच्चों ये आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये -x, दिस इज y पॉजिटिव। बच्चों पॉजिटिव है तो प्लस लगाने का नीड नहीं है। बच्चों सेकंड पॉइंट 2 से लेके -4 के बीच कनेक्ट हो रहा है ऐसे, और ये पॉइंट दे रखा है बच्चों G पॉइंट।
एक पॉइंट दे रखा है जो यहाँ से कनेक्ट होके उधर -3 से कनेक्ट हो रहा है इसे, और बच्चों ये पॉइंट दे रखा है E बच्चों, ठीक है। E पॉइंट तो हो गया था, ये H पॉइंट था बच्चों, ठीक है। ये पॉइंट था आपका M पॉइंट, इज इट क्लियर? दिस इज O पॉइंट बच्चों। G जो भी पॉइंट है लिख दिया, अगर कोई रह गया होगा तो बाद में क्वेश्चन से पता चल जाएगा। बच्चों देखो क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। बच्चों B पॉइंट्स के हमें क्या बताने हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये रहा B पॉइंट। तो जब भी कोऑर्डिनेट्स बताना होगा पहले x कोऑर्डिनेट बताएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, देखो इधर देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट कितना है -5, और उधर y कोऑर्डिनेट देखेंगे 2, तो ये आपका B कोऑर्डिनेट आ गया। बच्चों आगे पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ C, ये रहा आपका C। तो पहले x को देखेंगे, सर 5 है हमारा, और इधर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है तो ये -5 है आपका। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट इसी में क्या पूछा, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट। क्या कह रखा है, आपके पास एक कोऑर्डिनेट गिवन है -3, -5, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है? तो बच्चों देखो -3 दोनों इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू -5, तो वो पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट है बच्चों? E पॉइंट है। तो आप कहेंगे E पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है। बच्चों फोर्थ वाला क्या कह रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स। बच्चों कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 2, -4, तो बोल रहा है कि कौन सा पॉइंट है। तो x का वैल्यू 2 होना चाहिए, ये रहा सर, y का वैल्यू 4 होना चाहिए, ये रहा। तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा सर? G पॉइंट है। ये G पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। इज इट क्लियर? द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। एब्सिसा का मतलब क्या पूछ रहे हैं बच्चों? x कोऑर्डिनेट बताना है आपको। ये एब्सिसा होता है, अरे बताए थे ना, x कोऑर्डिनेट मीन्स एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट मीन्स बच्चों ऑर्डिनेट। इज इट क्लियर? तो देखो, तो D पॉइंट में x वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है? ये रहा सर D। तो D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6, 2। तो आपसे x कोऑर्डिनेट पूछा है तो सर उसका एब्सिसा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। द ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H, ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट, और H वाले का आपको y पूछा है। H कहाँ है? ये रहा बच्चों। तो H का कोऑर्डिनेट लिख लो ना आप, x वाला तो आएगा -5, y वाला आएगा -3। तो ऑर्डिनेट पूछा है मतलब इसका ऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। बच्चों ये रहा आपका L पॉइंट। तो सर y एक्सिस है तो x तो 0 होगा, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। ये आपके L पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। फिर क्या पूछ रहा है बच्चों? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। बच्चों आपका पॉइंट कौन सा है? M वाला। तो M वाला ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर x एक्सिस है तो ये x एक्सिस का वैल्यू -3, और x एक्सिस पे y क्या होगा? 0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ M पॉइंट विल बी -3, 0। एब्सिसा विल बी -3 एंड ऑर्डिनेट विल बी 0। इट मीन सर x एक्सिस पे हमेशा ऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। x एक्सिस पे ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, y एक्सिस पे एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा बच्चों? 0 होगा। बच्चों नाउ इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो वी विल प्लॉट some more point related to exercise 3.3. Till then बच्चों, thank you, have a nice day.